हिंदू विधि। हिंदू विधि विभिन्न न्याय परीक्षाओं में प्रश्नों को MCQs को देखेंगे तो पढ़ेंगे 2002 में आई न्याय परीक्षाओं की हिंदू विधि के क्वेश्चंस। विवाद से संबंधित 2002 के क्वेश्चन है। हिंदू विधि अधिनियम 1955 परिवर्तित हुआ। आंसर डी अर्थात 18 मई 1955 को। अब अगला क्वेश्चन है कथन व कारण। हिंदू विधि में द्वितीय विवाह शून्य कारण होता है। कारण है शून्य विवाह से उत्पन्न शिशु अपनी माता पिता का धर्मज शिशु होता है। तो इसमें आंसर ऑप्शन बी अर्थात ए तथा बी दोनों सही, परंतु हर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि अधिनियम 1955 की इस धारा में विवाह की शर्तों का उपबंध किया गया। आंसर है धारा 5 में, माने विवाह की शर्तों का धारा 5 में किया गया। हम अब जिसमें पढ़ते रहें आप पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने भाई की विधवा बा से विवाह करता यह विवाह है। तो आंसर है बी शून्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 वर्ष का लड़का 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है यह विवाह है। आंसर है डी अर्थात विधिमान और दंडनीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि अधिनियम में दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना का उपबंध किस धारा में किया गया। तो आंसर है धारा 9 में। दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना का उपबंध। अगला क्वेश्चन है कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है, परंतु आपके हाथ में जो है उसमें यदि सभी कांटे ही हैं और गुलाब नहीं तो उसे फेंक देना ही उचित है। इस कथन का संबंध है। तो आंसर बी अर्थात न्याय पृथक्करण से। अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध नातेदारी के व्यक्तियों का विवाह। आंसर है बी अर्थात शून्य है। प्रतिषिद्ध नातेदारी व्यक्तियों का विवाह शून्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये व्याख्या दी है, अब देखते रहना। इसमें है स्पष्ट क्वेश्चन। सूची को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आंसर है ए अर्थात जोड़ के बनाएंगे। प्रसिद्ध डिग्री वाले पक्षकारों को विवाह तो शून्य है। दूसरा है बी है नपुंसकता अर्थात शून्य कर रही है। 80 2 सापन्नों का विवाह। तो आंसर है चौथा अर्थात शून्य है। डी विवाह के समय पत्नी का पीड़ासीन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती होना। तो आंसर तीसरा अर्थात शून्य है। तो इसमें अपन इसका व्याख्या देखते हैं। देखो प्रतिशत डिग्री वाली का विवाह शून्य है। नपुंसकता शून्य करणी। 2 सापन्नों का विवाह शून्य। और विवाह के समय पति पत्नी का पीड़ासीन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भी होना। तो ये शून्य है। उसमें तो 2 शून्य करणी दिए हैं यार। ये में चौथा में कौन सा तो तीसरा अर्थात शून्य करणी। इनमें गलत का छाप दो। ठीक है, अब छाप दो तो हम क्या कर सकते। अगला है एक हिंदू पति द्वारा जारकम पर स्त्री गमन
तो आंसर है इसमें डी अर्थात विवाह विच्छेद और न्याय पृथक्करण दोनों का आधार है। अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद संबंधित उपबंध है। तो धारा आंसर है धारा 13 में। तलाक मतलब तलाक सठी एक हो से ला मतलब 3। हाँ क्वेश्चन दस्ताने बनाम दस्ताने गवाह। आंसर है बी विवाह विच्छेद पर। तो विवाह दस्ताने बनाम दस्ताने विवाह से विच्छेद है। तो विवाह विच्छेद कितने में? धारा 13 में। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर है बी अर्थात परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया। माने इसके पहले हिंदू विवाह विच्छेद हिंदू विधि में नहीं था। तो 1976 से जोड़ोगा कहाँ। अगला क्वेश्चन अपनी पत्नी की सहमति के बिना एक हिंदू पुरुष द्वारा गोद लिया जाना। आंसर है अर्थात शून्य। मतलब यदि कोई किसी हिंदू पुरुष को गोद लिया जाना है तो उसमें यदि पत्नी की सहमति नहीं ले रहा है तो वो क्या है, शून्य माना जाए। मगर जो कहते हैं धारा 7 के अनुसार दिया है। अगला है दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण से संबंधित क्वेश्चन है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक हिंदू स्त्री पुरुष या पुत्री का दत्तक ग्रहण कर सकती है यदि। तो आंसर है ए वह अविवाहित है। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंदर एक हिंदू स्त्री पुत्र या पुत्री का दत्तक ग्रहण कर सकती है यदि वह। तो इसमें अविवाहित है तो बाबी ले सकते हैं, इसका मतलब जो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की अधीन माता अपने पुत्र के इसमें पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अधीन माता आंसर है डी अर्थात अपने पुत्र से अलग आवास लेने का हकदार है। भरण पोषण दत्तक। अगला क्वेश्चन है सहदायकी से। क्वेश्चन है एक हिंदू सहदायकी की संपत्ति। तो इसमें विभिन्न ऑप्शन दिए तो इसमें आंसर क्या है बी अर्थात 2 और 3 मतलब उत्तर। तो आंसर कहलाया 2 मतलब उत्तर जीविका को न्यागत होती है और 3 मतलब विभाजित की जाती है। तो सहदायकी की इसमें आधार विधि सहदायकियों के आधार पहला जन्मा का अधिकार, दूसरा उत्तर जीविका का अधिकार, तीसरा संयुक्त कब्जे एवं उपभोग का अधिकार, चौथा बंटवारे कराने का अधिकार, पांचवा हिसाब मांगने का अधिकार, छठवां भरण पोषण एवं आवास का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार संबंध। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में महिला हिंदुओं के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों का उपबंध किया गया है? महिला हिंदुओं का। तो इसमें धारा आंसर भी अर्थात धारा 14 के अंतर्गत। मतलब उत्तराधिकार में महिला स्त्री हिंदुओं के मामले में धारा 14 के अंतर्गत सामान्य नियमों का उपबंध किया गया है, जो ध्यान रखना पड़े। अगला क्वेश्चन है व्यवसायिक। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?
तो आंसर है सी अर्थात फारसी। तो अपन जानते हैं हिंदू विधि में शक भी माने जाते, बौद्ध भी माने जाते, जैन भी माने जाते हैं और वीर शैव भी माने जाते हैं, लिंग शिव माने जाते हैं, ब्राह्मण माने जाते हैं, प्रार्थना समाज बनाए जाते हैं, आर्य समाज बनाए जाते हैं और के अनुयायी। ठीक है, मगर मुस्लिम, फारसी, ईसाई या यहूदी नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि में निम्नलिखित में से कौन विवाह के प्राचीन तरीके स्वीकृत नहीं थे? तो आंसर डी अर्थात पहला और चौथा अर्थात गंधर्व और असुर। तो प्राचीन विधि में जिन्हें नहीं थे गंधर्व, आजकल होंगे गंधर्व भी द मैरिज, तो वो असुर, तो ये प्राचीन विधि में नहीं थे। तो विवाह के 8 प्रकार निम्नलिखित हैं। मान, ब्रह्म, देव, आश्य, प्रजापत्य। तो अमान्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह अमान्य विवाह हैं। एक अवयस्क हिंदू बालक का नैसर्गिक संरक्षक है। तो आंसर है डी अर्थात माता पिता दोनों। हिंदू अप्राप्त वय और हिंदू संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिंदू अप्राप्त वय के नैसर्गिक न्याय किसी लड़के या अविवाहित लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात माता, परंतु अप्राप्त वय के ने 5 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की तो उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी। मतलब जो है जब तक यदि अधिकार तो दो ही को है वो इन्हें बालक को, मगर यदि 5 वर्ष को है बालक तो वह माता की अभिरक्षा में जाएगा। उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी किसको जाती है? माता को। और यदि 5 वर्ष से ऊपर आएगा तो पिता की जिम्मेदारी मानी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विवाह से संबंधित पढ़ेंगे। तो इसमें विवाह, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत बाध्यकालीन भरण पोषण देने का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है बी अर्थात धारा 24 में। तो हिंदू विवाह में यदि किसी को बाध्यकालीन भरण पोषण देने का उल्लेख किसमें किया गया है? बाध्यकालीन, मतलब तो धारा 24 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थी द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका में न्यायालय न्यायिक पृथक्करण की डिक्की पारित साबित करने का उचित समझेगा? तो आंसर है धारा 13(1)(4) में वर्णित आधार पर न्यायालय याचिका में न्यायालय न्यायिक पृथक्करण की डिक्की पारित करना कब उचित समझा जाएगा? तो आंसर है धारा 13(1)(4) के में वर्णित आधारों पर। अगला क्वेश्चन है, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्की प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को क्या सिद्ध करना आवश्यक है? तो आंसर है सी अर्थात ए एवं बी दोनों। अर्थात ए अर्थात यह प्रत्यार्थी के साथ रहना छोड़ दिया है, बी मतलब यह बिना युक्त कारण की इसमें तो केस भी दे दो है बलवंत से साधु से बलवंत से बनाम श्रीमती जगदीश कौर का केस है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह यथोचित विवाह कर्मकांड द्वारा और सामूहिक रूप से संपादित अनुष्ठापित किया जाना चाहिए, किस बाद में विनिश्चित किया गया? तो आंसर है इसमें ऑप्शन ए अर्थात भाऊराव शंकर लोखड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में। तो किसमें विवाह जो है यथोचित विवाह कर्मकांड द्वारा और सामूहिक रूप से संपादित और
अनुष्ठापित किया जाना चाहिए। तो ये इसमें भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि व्याख्या भी है, तो व्याख्या बाद में पढ़ेंगे, पर व्याख्या ध्यान से। अगला है क्लीव, ईनिच के साथ किया गया विवाह होता है। आंसर है बी आर द शून्यकर्णी। क्वेश्चन है क्लीव के साथ किया गया विवाह होता है, तो आंसर है बी आर द शून्यकर्णी। इसको धारा 12 के अंतर्गत, धारा 1 के अंतर्गत दिया है, तो अब इसको बाद में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पत्नी पति के गृह से दूर नौकरी करती है और इस कारण पति से अलग रहती है। पति ने नौकरी छोड़कर अपने साथ रहने के लिए पत्नी से कहा, जिस पर पत्नी ने इनकार कर दिया। क्या यह दाम्पत्य अधिकारों के विस्थापन का आधार हो सकता है? आंसर है नहीं। जिसमें केस है मिर्चू लाल बनाम देवी बाई AIR 1977 राजस्थान 113 के बाद में निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी निर्योग्यता के आधार पर पारदर्शी की अपील हो सकती है, तो आंसर है ये, अर्थात 30 दिन के अंतर्गत, 30 दिन के अंतर्गत कहा कि निर्योग्यता के आधार पर डक्की पर की अपील की जा सकती, अपील के लाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस बात में निश्चय अवधारित किया गया कि दहेज की मांग करना पत्नी के पति क्रूर है, तो आंसर इसमें है ई, अर्थात शोभा रानी बना मधुकर रेड्डी। निश्चित किया गया कि दहेज की मांग करना पति के प्रति क्रूरता है। अगला है क्वेश्चन सूची 1 और सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दी गए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें आंसर है बी, अर्थात सीधो आंसर पढ़ो, सीधी सुमेलित। पहला है दाम्पत्य अधिकार का विस्थापन धारा 13 के अंतर्गत। बी न्याय पृथक्करण धारा 9 के अंतर्गत। सी है विवाह विच्छेद धारा 10 के अंतर्गत। विवाह विच्छेद तो 13 में दो यार, ये तो गलत बता रहे। विवाह विच्छेद धारा 10 में, जो तो गलत है, इसमें कहाँ है? विवाह विच्छेद तलाक तो 13 ही में पढ़ो, हम अच्छे से पढ़ो, में गलत कहाँ है? बी कह रहा है जैसे, तो बी मतलब दूसरा, ई में दूसरा था दाम्पत्य अधिकार धारा 9। न्यायिक पृथक्करण मतलब 3 अर्थात धारा 10 में। न्याय पृथक्करण मतलब धारा 10 में। विवाह विच्छेद मतलब 1 अर्थात धारा 13 में। और इसमें धारा, और यदि परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद जो 13 खा में, जो सही है, जो तो हमने अच्छे से पढ़ो है, इसमें माना है जो सुमिलित कूट दाव है, जो गलत दाव है। दाम्पत्य अधिकारों का विस्थापन धारा 9 में। न्यायिक पृथक्करण तीसरा अर्थात धारा 10 में। विवाह विच्छेद मतलब धारा 13 में। और परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तो जो है धारा 13 खा में, जो तो न्याय पृथक्करण गलत कर दो है। इसमें जो दिया है दाम्पत्य अधिकारों का विस्थापन, ये जोड़ी तो गलत कर दे उनने। जो जैसे न्याय पृथक्करण को है तो जो धारा 10 में दो है, विवाह विच्छेद धारा 13 में दो है। हाँ, तो जो गलत कर दिया है। इसमें जो व्याख्या दी है वो गलत दी है। कैसी दी है? जैसे दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्ताव जो धारा 9 में दिया है, किस में दिया है? धारा 9 के अंतर्गत दिया है। और जो न्याय पृथक्करण है जो धारा 10 में दिया है। और ये जो न्याय विवाह विच्छेद धारा 13 में दिया है। और परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद 13 खा में दिया है। ये तो सत्य है, तो ये सही ठीक है।
तो बंद करो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में केंद्र और राज्य सरकारों को विवाह की रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया? तो आंसर है इसमें बी अर्थात सीमा बनाम अश्विनी कुमार। तो रजिस्ट्रेशन के लिए न्यायालय ने जो विनिश्चय किए केंद्र और राज्य से, तो इसमें सीमा बनाम 2006 का केस है। अगला क्वेश्चन है दत्तक एवं भरण पोषण ग्रहण एवं भरण पोषण से संबंधित। विधवा द्वारा दत्तक ग्रहण किया गया बालक केवल विधवा का ही पुत्र न समझा जाएगा, वह विधवा के मृतक पति का भी पुत्र समझा जाएगा। किस बाद में विनिश्चय किया गया? तो आंसर है सीताबाई बनाम रामचंद्र। तो मतलब दत्तक लाओ तो वो किसका पुत्र समझा जाएगा? जिसका पति मर गया है उसी का पुत्र समझा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि दत्तक अवैध है तो ऐसी स्थिति में उसके का संबंध होंगे? तो आंसर है बी अर्थात जन्म लेने के बाद कुटुंब में दत्तक संतान का संबंध पूर्ववत बना रहता है। तो पूर्ववत बना रहता है। अगला क्वेश्चन किसी व्यक्ति द्वारा दत्तक के फलस्वरूप कोई सदा या इनाम प्राप्त करता है? तो आंसर है बी अर्थात प्रतिषिद्ध है। प्रतिषिद्ध मतलब निषेध। किसी व्यक्ति द्वारा दत्तक के फलस्वरूप कोई सदा या इनाम प्राप्त करता है तो प्रतिषिद्ध है। धारा 17 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो धारा 17। अगला क्वेश्चन हिंदू पुरुष किसी लड़की को गोद ले सकता अगर वह लड़की कम से कम बड़ा है? तो आंसर है इसमें सी अर्थात 21 वर्ष। तो जो धारा 11 के अंतर्गत निर्धारित है। अगला क्वेश्चन है एक हिंदू व्यक्ति एक से अधिक बार दत्तक लिया जा सकता है? तो आंसर है ए अर्थात नहीं। मतलब दत्तक जो है एक ही बार लिया जा सकता है। कोई सोचे कि हम बार बार लाए तो नहीं ले सकता दत्तक, एक बार ले सकता है। तो धारा 10 में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन अपनी अविवाहित अवस्था में वह नामक पुत्र का दत्तक ग्रहण करता है। कुछ समय पश्चात वह या से विवाह करता है। उसे या से पुत्र न प्राप्त होने की स्थिति में वह द्वितीय पुत्र राव का दत्तक ग्रहण करता है। रा दत्तक ग्रहण है। तो आंसर है इसमें बी अर्थात अवैध। अगला क्वेश्चन है यदि पति का दत्तक है वो तो दत्तक लेने वाले पिता या माता का दत्तक के समय नहीं होना चाहिए? तो आंसर है ए पुत्र का पुत्र के पुत्र का पुत्र। तो यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता का दत्तक के समय होना चाहिए। तो इसमें है पुत्र या पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र। अगला क्वेश्चन है दो सह विधवाओं में से एक विधवा दूसरी की सहमति के बिना एक 7 वर्षीय पुत्र को दत्तक लेती है, ऐसा दत्तक ग्रहण है? तो आंसर है वैध। आंसर है वैध। दो विधवाओं में से एक विधवा दूसरी की सहमति के बिना एक 7 वर्षीय पुत्र को दत्तक लेती है, ऐसा दत्तक होगा वैध। समझ में जो क्वेश्चन है एक कपड़ है जब बने हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत एक विधवा द्वारा दत्तक लेने की स्थिति में सह विधवा की सहमति अपेक्षित नहीं है, अतः बिना सह विधवा की सहमति के एक विधवा द्वारा लिया गया दत्तक वैध है। कि इसको बताते तो जब समझ आया तो क्लियर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1954 में का 31 वर्षीय हिंदू विधवा
ने 17 वर्षीय पुत्र का दत्तक ग्रहण किया। वर्ष 1957 में गा ने एक बात प्रस्तुत करके का द्वारा खा को दत्तक ग्रहण किए जाने की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि दत्तक माता दत्तक पुरुष से 21 वर्ष बड़े होने चाहिए। ऐसा वाद आंसर है भी असफल, तो वाद असफल होगा। सही बात तो है, मान लो 30 वर्ष की है तो उसको कितनी ज़्यादा ना वर्ष को ले सकता, 17 वर्ष को तो नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक ग्रहण में भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए दत्तक ग्रहण पर जो अधिनियम के अंतर्गत विधिक नहीं है, क्या स्थिति होगी? तो आंसर है ए अर्थात विधिक। आंसर है विधिक। धारा 13 के अंतर्गत देखना पड़े बाद में। व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं उनके लिए आवश्यक है, तो आंसर है डी अर्थक और सभी। पहला अविवाहित, बी मतलब पहले से दत्तक न लिया गया हो, सी 15 वर्ष की आयु से कम का हो, मतलब जो दत्तक लो जाते हैं 15 वर्ष की आयु से कम हो। मगर मैं कह रहा मान लो 21 वर्ष को अंतर हो। ठीक है, धारा 10 के अंतर्गत कह रहा है जी। तो